आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए इस वक्त हम खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे और पढ़ेंगे। खुदा का पाक कलाम जो ला तब्दील है, आसमान और ज़मीन लिखा है टल जाएंगे, लेकिन ये कलाम की बातें, खुदावंद की बातें, यीशु मसीह की बातें लिखा है हरगिज़ ना टलेंगी। बाकी सारी चीज़ें टल जाने वाली हैं। हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका पहला बाब 76वीं और 77वीं दोनों आयात। पहला बाब लूका की इंजील मुकद्दस 76-77 दो आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और ए लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की मुआफी से हासिल हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हमारा जो मौजू पिछली इबादत में कंटिन्यू है, जारी है, वो है इल्मुल नजात। ये एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, सोटेरियोलॉजी, जिसका मतलब है नजात का इल्म। और बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा भी है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में यूहन्ना सबागी के बारे में लिखा कि वो आएगा, लोगों को नजात का इल्म बख्शेगा। सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे ज़रूरी इल्म नजात का है, जैसे थोलोजियन कहते हैं इल्मुल नजात या सोटेरियोलॉजी, बड़ा ज़रूरी है। अगर ये इल्म नहीं तो बाकी इल्म दुनिया के नाकिस और बेसूद हो जाते हैं। अगर ये इल्म ना हो, अगर ये इल्म हो तो बाकी इल्म भी सूदमंद हो जाते हैं, ये याद रखें। कलाम मुकद्दस में आज जो हमारा मौजू है वो यही है, लेकिन इसके साथ जो इसका हिस्सा है वो है पार्ट 13, और यानी इसका 13वां हिस्सा। और ये जो बड़ा हमारा मौजू है, इसका जो 13वां हिस्सा है वो आज ये है। इसे जारी रखेंगे, जितना हम आज सीखें फिर इसे भी हम कंटिन्यू रख सकते हैं। वो ये है द फ्रूट ऑफ साल्वेशन। द फ्रूट ऑफ साल्वेशन मतलब नजात का फल। नजात हमने सीखा कि हमें मुफ्त में खुदावंद देता है अपने फजल से, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें नजात मुफ्त मिलती है, उसके लहू के वसीले से मुफ्त में हम रासबार ठहराए जाते हैं। हमें कुछ नजात के लिए करना नहीं पड़ता। इस बातों को ज़हन में रखो। नजात हासिल करने के लिए हमें सिर्फ ईमान लाना होता है, इकरार करना होता है। कुछ और बड़े मुश्किल काम, बड़ी रियाजतें करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ईमान से कबूल करते हैं यीशु को तो हम नजात पाते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू भी है
वो भी याद रखने वाला है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि नजात मुफ्त मिल गई है तो अब कुछ करना नहीं है। जब खुदावंद नजात देता है तो उसके साथ नजात का फल जो है खुदा पैदा करता है। हालेलुया। और नजात जो है वो फलों के वसीला से जाहिर होती है कि खुदा ने हमें नजात बख्शी है। खुदा के पाक कलाम में, बाइबल मुकद्दस में, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 12वां बाब 33वीं आयत में पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि दरख्त अपने फल ही से पहचाना जाता है। दरख्त फल से पहचाना जाता है, नजात फलों से पहचानी जाती है कि खुदा ने फलां को नजात बख्शी है और नजात के फल खुदा उस जिंदगी में लाता है जो नजात हासिल करता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त फलों से पहचाना जाता है, ईमानदार फलों से पहचाना जाता है, रासबाज फलों से पहचाना जाता है, नजात याफ्ता फलों से पहचाना जाता है। अगर फल नहीं तो फिर वो नजात जो यीशु ने दी है उस पर हमें और फल लाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे याद है आ गया कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह एक दफा सिखाने के लिए अंजीर के दरख्त के पास गए और लिखा है वहां फल ढूंढने गए। कभी कभी नकाद कहते हैं यीशु मसीह को इल्म नहीं था कि वहां फल नहीं और वो लेने चले गए। नो नो नो, यीशु मसीह को इल्म था, लेकिन शागिर्दों को और हमको बाइबल में भी लिखा है सिखाने के लिए कि खुदावंद क्या चाहता है ताकि याद रखें। खुदावंद यीशु मसीह अंजीर का फल लेने के लिए गए और बाइबल में लिखा है कि उसे फल नहीं मिला बल्कि पत्ते मिले हैं जो शो कर रहे थे। पत्ते सिखाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, उन्हें तो पता ही था, यीशु मसीह को तो पता था, पत्ते लगे हुए थे कि फल होना चाहिए, लेकिन शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा, उसके सामने, शागिर्दों के सामने यीशु मसीह ने यह कहा कि आइंदा कभी फल, रासबाज जिंदगी, नजात याफ्ता जिंदगी मुफ्त में मिलती है, यस, लेकिन खुदावन ये देखता है, ये देखना चाहता है कि नजात याफ्ता शख्स जो है उसके अंदर नजात के फल भी लगे, सिर्फ पत्ते ना हो। पत्तों से आप देख ले क्या मिसाल है? दिखावा, पत्तों की खूबसूरती, बनावट, मैं अंजीर का दरख्त हूं, क्योंकि अंजीर का दरख्त जो है वो बाइबल मुकद्दस में तशबीह दी गई है ईमानदारों को, ये याद रखें। अंजीर का दरख्त ईमानदारों के लिए तशबीह, उसकी कौम के लिए तशबीह, उसके लोगों के लिए तशबीह इस्तेमाल की गई है। अंजीर का दरख्त, अंजीर का फल, तो उसके लोग जो हैं यीशु मसीह के जो ईमानदार हैं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते नहीं नजर आते, बल्कि आप जब करीब जाएंगे ईमानदारों में नजात और रासबाजी और सच्चाई के फल आपको नजर आएंगे।
ये खुदा अपने लोगों को निजात के साथ ये कुव्वत देता है, बरकत देता है कि दिखावे की चीज कम और फल लगे हों। अगर पत्ते भी हो और फल भी हो तो फिर ये क्या है? सोने पर क्या है? हाँ ठीक है जाहिर भी हो लेकिन बातिन भी हो। बातिन जब होगा तो जाहिर खुद ब खुद हो जाएगा। लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 23वें बाब में कि अगर प्याले को अंदर से साफ करोगे तो बाहर से खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो बाहर से साफ करोगे तो अंदर साफ नहीं होना, जितना मर्जी बालों मारो चमका लो। इसलिए जो कलीसिया है, जो आलमगीर कलीसिया और ईमानदार और निजात याफ्ता है, उनकी जिंदगी रासबाजी के फलों से, नेकी के फलों से लदी हुई होती है। वो सिर्फ पत्ते ही पत्ते नहीं, बल्कि जिंदगी जो है भरपूर जिंदगी होती है, खुशी से भरी, इत्मीनान से भरी, निजात के फलों से लदी हुई। ये डिटेल में जाएं तो बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन हम इसको आइंदा जारी रखेंगे। फिर मुझे बात वो भी याद आती है कि ज़काई के घर में, शॉर्ट करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह जब जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आज, हाँ, जहां यीशु आ गया निजात आ गया। अब देखें नजात का असर, नजात का फल। अब मैं सवाल करूंगा तो आप तवज्जो भी करेंगे और ज्यादा याद रखेंगे। जब यीशु ने कहा मैं आ गया हूं, निजात आ गई। जब यीशु जिंदगी में आ गया, निजात आ गई। जिस घर में आ गया, निजात आ गई। ओके, वहां यीशु मसीह ने कोई ज्यादा तालीम दी है? ज्यादा तालीम दी, लेकिन हुआ क्या? आप जवाब दें, वहां हुआ क्या? ज़काई के साथ हुआ क्या? तौबा की, शाबाश। और कलाम में लिखा है उसने जिनसे ना हक लिया था। यीशु घर बैठा हुआ है, उधर रौला पे है, देव 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 देव। वाई कि जब यीशु अंदर आ जाता है तो जो लेने वाला है, तब्दीली है, इनकलाब है, वो देने वाला बन जाता है। जब नजात किसी को यीशु देता है तो जो लेने वाला होता है वो देने वाला बन जाता है, इनकलाब जिंदगी में आ जाता है। ईमानदार देने वाला बन जाता है, अपना माल मता देने वाला बन जाता है, अपना वक्त खुदा को देने वाला बन जाता है, अपनी जिंदगी खुदा को देने वाला बन जाता है। उसकी जिंदगी में एक इनकलाब और तब्दीली आ जाती है। इसलिए लिखा है बाइबल में कि जो यीशु मसीह में है, आपसे यीशु मसीह में है, वो क्या है? नया मखलूक है। सारी चीजें नई हो जाती हैं, तब्दीली एक आ जाती है। लेकिन अगर कोई देने वाला ना खुदा को वक्त देता है, ना खुदा की इबादत करता है, ना खुदा को वक्त देता है दुआ के लिए, ना खुदा को माली तौर पर देता है, ना खुदा के लिए आता है ना जाता है, तो सिर्फ लेने वाला ही हो, तो फिर हाँ लेना भी है हम फिर निजात का फल नजर आना चाहिए या नहीं? या लेने वाला खुदावंद हम लेंगे, खुदावंद हमें दे हमें दे हमें दे।
दे वो कहता देंगा लेकिन आप भी दो। हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि उसे दें। नजात का फल है, नजात की शादमानी है। और ज़कई की जिंदगी में कैसी तब्दीली आई है। जब नजात आ जाती है तो ये नजात का फल भी लग जाता है। इसलिए कि खुदावंद उसे क़ुव्वत देता है। इसलिए कि ये यीशु जब आ जाता है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऑटोमेटिकली जिंदगी में फल लग जाते हैं। जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। कभी वाह बड़ी तब्दीली आ गई। पहले तो ये दुआ भी नहीं करता, अब दुआ करता है। पहले तो ये गीत नहीं गाता, अब गीत गाता है। पहले तो ये चर्च नहीं जाता, अब चर्च जाता है। पहले तो ये खुदा की हजूरी में नहीं आता, अब आना शुरू हो गया। पहले तो कोई किसी तरह की कुर्बानी देना नहीं चाहता, बल्कि कुर्बानी लेना चाहता। अब हर तरह की कुर्बानी देना चाहता है और देता है। ये नजात का फल खुदावंद जो है वो मुहैया करता है। ईमानदार की जिंदगी में वो मुहैया करता है। हालेलुया। और फिर नजात का फल एक और भी है। जिस तरह मैंने कहा है, आज वक्त नहीं सारी बातें बताऊं, कंटिन्यू रखेंगे। जो नजात हासिल करता है, खुदा का पाक रूह उसके अंदर शुक्रगुजारी पैदा कर देता है। पहले इंसान जो खुदा से दूर होता है, यीशु अंदर नहीं होता, पाक रूह अंदर नहीं होता दिल में, तो वो ना शुक्र होता है। हर बात में ना शुक्रगुजारी करना। शुक्रगुजारी के लिए मैंने कई दफा आपको सुनाया है कि ना शुक्रगुजारी के लफ्ज है कुड़ कुड़, बुड़ बुड़, मर मर, साड़ साड़। हर वक्त साड़ साड़, मर मर, बुड़ बुड़ है नहीं। ये कहते हैं कि सुनाओ पता नहीं, बुड़ बुड़ मुंह ची गाला कर किसी को समझ नहीं आती। एवं बुड़ बुड़ कर दिया उधर के कार से बुड़ बुड़, मियां बीवी दी बुड़ बुड़, बच्चियां ते खान वालदैन दी बुड़ बुड़, रिश्तेदारां नाल भी बुड़ बुड़, टेलीफोन ते भी बुड़ बुड़ है। और साढ़े साठ और मार 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 के। लेकिन अगर यीशु जिंदगी में आएगा तो नजात का फल क्या होगा कि ईमानदार हर बात में शुक्रगुजारी करेगा। उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा होगा। और जब दिल शुक्रगुजारी से भरा होगा तो मुंह पर भी की होगी। क्या होगा? अभी जो बाइबल में ये असूल लिखे हुए हैं कि जो अंदर है, कदी कदी कहते नहीं अंदरों बड़ा चंगा ही, मुंह दा बड़ा कौड़ा ही, बड़ा पैड़ा ही मुंह जो है बोड़ बोड़ करता है, लेकिन अंदरों बड़ा सॉफ्ट है। गौर करें। शुक्रगुजारी से भरी जिंदगी, इत्मीनान से भरी जिंदगी, खुशी से भरी जिंदगी, पता चलेगा कि यीशु मसीह इसकी जिंदगी के अंदर है। यीशु मसीह फल पैदा कर देता है। हालेलुया। तो फिर हम बाइबल मुकद्दस में और बात भी सीखते हैं। एक और मिसाल भी हम देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की क्या दी? मिसाल दी कि बीज बोने वाला निकला, ये खुदा का पाक कलाम है। और कुछ कलाम, कुछ बीज कलाम के करें, कुछ बीज जो है वो कहाँ गिरे? राह के किनारे। और चिड़ियों ने क्या किया? खुदा जब कलाम करता है
جب وہ بولتا ہے اس کا پاک کلام سنایا جاتا ہے تو وہ زمین یعنی انسان کا دل جو ہے وہ راہ کا کنارہ ہوتا ہے، لیکن چڑیاں آ کر کے چھوڑ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس طرح کلام کو سنتے ہیں کہ جیسے ہم راہ کا کنارہ ہے اور چڑیاں چن لیتی ہیں آ کر کے، اور چڑیاں چننا چاہتی ہیں یہ خیالات ہیں چڑیا یہ پرندے جو ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ خیالات۔ ہمارے خیالات جو ہیں وہ بڑے بکھرے ہوتے ہیں اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ جو کلام سنا ہوتا ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ہر وقت ڈپریشن کا شکار خیالات اور برے برے خیالات اور وسوسے اور شک۔ تو جو کلام خدا کرتا بھی ہے وہ وسوسے، وہ شک، یہ پرندے شک کے پرندے، وسوسوں کے پرندے ہیں، تہم پرستی کے پرندے، نا امیدی کے پرندے، بے یقینی کے پرندے، وہ فوراً آ کر اپنا کام کرتے ہیں اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سے کیا کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر کلام میں لکھا ہے بیج بویا، آگے دانے ڈالے تاکہ کلام کے وہ کس زمین میں پھینکے؟ پتھریلی زمین، پتھریلی زمین۔ اور وہاں میں پڑھ رہا تھا لکھا ہے پتھریلی زمین، وہاں زمین مٹی گہری نہ تھی، مٹی تھی تب وہ ہو گئی لیکن گہری مٹی نہیں تھی۔ دھوپ نکلی، مٹی گہری نہیں، سڑ گئے۔ خدا کی برکتیں، خدا کی بخششیں، نجات کی شادمانی، خدا کا کلام، خدا کا اطمینان، راست بازی کے پھل وہ سڑ گئے، کیونکہ جب تک ایماندار خدا کے ساتھ گہری رفاقت، گہری محبت نہیں رکھتا ہے، اس وقت تک نجات کا پھل جو ہے ہماری زندگی میں نہیں لگتا۔ اگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ شروع میں نجات پاتے اتنے جوش سے بھرے ہوتے ہیں، ہوئے 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 ایسے یہ بھی کرتے ہیں، ایسے یہ بھی کرتے ہیں، ہوئے 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 ہوئے، لیکن چند روز کیونکہ گہری رفاقت نہیں خدا کے ساتھ، گہری مٹی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اوپر جب دھوپ نکلتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ دانے، وہ برکتیں، وہ نجات کی شادمانی، وہ نجات اور راست بازی کے پھل جو ہیں وہ سب کے سب سڑ جاتے ہیں اور پھل نہیں آتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو اور زیادہ خدا یسوع مسیح اور اس کے کلام کو جاننے کی کیا ہوتی ہے ضرورت، اور ایمان میں مضبوط ہوں اور رفاقت میں مضبوط ہوں، گہرے ہوں، اور اس کی محبت میں مضبوط ہوں اور گہرے ہوں، اور اس کا پاک کلام سنیں اور ایمان میں مضبوط ہوں، تاکہ جب دھوپ نکلے، آزمائش آئے، تو وہ برکتیں، وہ نجات کا پھل، وہ خدا کے کلام کا بیج جل نہ جائے۔ پھر ایک اور جگہ پر بیج بویا گیا، وہ کون سی جگہ تھی؟ جھاڑیوں والی، شاباش، اگا وہاں بھی خدا کا کلام، وہ بیج اگا، لیکن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جھاڑیوں نے اسے، تو جھاڑیاں کیا ہیں؟ فکریں، ہر طرح کی فکر،
इतनी फिक्रें हैं, इतनी फिक्रें, फिक्रां दी लिस्ट बनाई लेकिन बरकतां दी लिस्ट नहीं बनाई। फिक्रां दी लिस्ट बनाई है, ऐ भी गल, ऐ भी गल, ऐ भी गल, ऐ भी काम, ऐ भी काम, ऐ भी काम, ऐ भी काम। सुबह उठदे अक्खां ये खुलियां नहीं, ऐ भी करना है, ऐ भी करना है, ऐ भी। ये फिक्र कौन सी है? ये फिक्र जो डिप्रेशन का आदमी शिकार हो जाता है। ये फिक्र कौन सी है? रात को फिक्रों से कुछ लोग सोते ही नहीं है। मैं कह रात को तो सो जाया करो, अच्छी तरह नींद लो ताकि दिमाग को बताए, दिल से खुशी आए, तो सुबह उठ के फिर गिनती कर ली। रात को कई रात को इतने फिक्रों से सोते हैं। मैंने सुबह 50 काम करने हैं, रात को सौंदे नहीं, पासे मारते रहने, कदी उधर कदी उधर। क्यों जी कदी इस तरह होता है? वेख दे कि दूसरा हाँ नहीं कहते ने वेख नहीं। इतनी फिक्रें, हद से ज्यादा फिक्रें। हाँ हमने अच्छे कामों में फिक्र करनी है, एम फजूल कमा दी भी सानू फिक्र लगी है, जिन्हां दा कोई ना मकसद है ना कोई बरकत है, एम फजूल फिक्रां नूं चुके ऐसे साडे महल्ले च की हो गया, ऐ साडे पड़ोसी च की हो गया। मैं ते रात नूं सुत्ती नहीं, मैं क्यों ऐ साडे पड़ोसियां दे विच ऐ गल हो गई। मैं क्या ठीक है, ऐ फलां साडे रिश्तेदार बड़े दूर रहते ने, ऐ गल हो गई। मैं क्या ठीक है, सारियां फिक्रां तुहानूं ही सुने दित्तियां। वो तो कहंदा अपनी फिक्रां मेरे ते सुटो, ते असीं सारियां फिक्रां आप ही अपने ते लईआं ने। खान की फिक्र, पेट की फिक्र। यीशु मसीह ने क्या कहा कि सारी फिक्रें क्या करो, ये उसके पागला में लिखा है ना। तो मैं पास्टर होने की हैसियत से नहीं बता रहा, बल्कि उसकी बात है। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। इसका मतलब है कि उस पर यकीन करो, इसका मतलब है कि उस पर ईमान रखो। जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो वो सारी फिक्रें हमारी उठा लेगा और हमें बरकत देगा, हमें आजाद कर देगा, हर जरूरत को वो पूरा कर देगा। लेकिन ये बरकत जो हासिल की हुई है, ये झाड़ियां जो हमें घेरे हुए हैं, सुबह भी झाड़ियां, रात को भी झाड़ियां, दोपहर में भी झाड़ियां, फिर कोई निजात का फल लगेगा, बरकत मिलेगी। जो पहली बरकत है वो भी चली जाएगी, है ना। जो उगा है फल वो भी खत्म, दबाया जाएगा। तो आए अपनी फिक्रें खुदावंद यीशु मसीह पर डालें, उसको हमारी फिक्र है। हालेलुया। जब फिक्र हो दुआ करें, उसे अपनी फिक्रें दे। जब फिक्र हो बाइबल पढ़े, खुदावंद आपको बरकत देगा। जब फिक्र हो उसकी हजूरी में आए, खुदावंद सारे मसले हल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और फिर चौथी, जमीन पर भी दाने गिरे तो क्या हुआ, आप मुझे बताओ। अच्छी जमीन में भी बीज बोया गया तो उस जमीन से फिर क्या निकला, फल पैदा हुआ। हालेलुया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फल जब अच्छी जमीन में बोया जाता है, जब ईमानदार को खुदा नजात देता है, अपने कलाम के वसीला से उसे नया मखलूक बना देता है, अच्छी जमीन बना देता है, तो वो जमीन, वो जिंदगी जो है फलों से लदी होती है। हालेलुया। इसमें मैं ये भी बता दूं, बीज
वही है। ये बड़े ध्यान से सुने, कभी कभी लोग उलट लेते हैं। बीज वही, एक ही बीज है, लेकिन 4 किस्म की जमीन पर बोया गया। बीज में कोई तब्दीली है? उसकी कुव्वत में कोई तब्दीली है? नो, बीज एक ही है। खुदा का कलाम सबके लिए है। खुदा का कलाम एक ही है। खुदा की बरकत सबके लिए है। लेकिन अगर कोई बरकत नहीं पाता, फल नहीं लाता, तो फर्क यीशु में, उसके कलाम में, उसकी बरकतों में नहीं है, जमीन में फर्क है। जब हम कलाम को सुनते हैं, फर्क जमीन में है। जो अच्छी जमीन है, नरम जमीन है, अच्छी तरह सुनता है, उससे महफूज रखता है, अपने अंदर उस पर अमल करता है, नजात पाता है, तो उसकी जिंदगी फलों से भर जाती है। हालेलुया। खुदा में, यीशु मसीह में, उसके पाक कलाम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम में ही होती है, ये याद रखें। खुदावन चाहता है कि हम नजात का जो फल है, उसकी कुव्वत से, उसकी कुदरत से, उसके कलाम से मुहैया करें। और वो खुद करता है जब हम अच्छी जमीन बन जाते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में एक और हम बात सुनेंगे। 2 तीमुथियुस का खत 3 बाब पहली 5 आयत नोट कर लें। लिखा है, खुदा का बंदा तीमुथियुस को खत लिखता है। पौलुस रसूल कहता है, याद रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लोग नाफरमान होंगे, लोग ना शुक्र गुजार होंगे, और सख्त संग दिल होंगे। लिखा हुआ है सख्त दिल होंगे। और सख्त दिल का मतलब यह है कि वो खुदा के कलाम को जितना मर्जी सुने, उन पर कोई असर नहीं होगा। फिर लिखा वो ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करने वाले होंगे। बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन आखिर में लिखा है आखिर दिनों में यह होगा। 5वीं आयत में लिखा है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल। दीनदारी यानी खुदा के कामों की वजह, यानी मजहबी दीनदारी की वजह का मतलब क्या होता है? बड़े सादा लफ्ज़ है। शक्ल कहते नहीं, यदि वजह भैया सादगी ना समझाना है। शक्ल, सूरत, और आखिर जमाना में सूरत, शक्ल, वजह, ढाल, चाल मजहबी तो होगी, चल तो होगा, लगेगा, जाहिर होगा, जाहिर किया जाएगा शक्ल से, सूरत से कि हम नजात याफ्ता हैं, हम खुदा के लोग हैं। लेकिन लिखा है कि वो उसके असर को, जो दीनदारी का असर है, खुदा के कामों का असर है, जो कलाम का असर है, वो उनकी जिंदगियों में जाहिर नहीं होगा। असर का मतलब क्या? इंग्लिश में लिखा पावर। उसकी पावर को, खुदा के कलाम के अहकाम को, खुदा के हुक्म को, खुदा की कुव्वत को, कलाम की कुदरत को
وہ قبول نہیں کریں گے، وہ زندگی میں اس کا اثر جو ہے وہ نہیں لیں گے، کہیں گے ہاں ہم بس برونی اور ظاہری شکل سے۔ آج دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں، چادریں لی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا ہے، شکل ہے، ظاہر ہے، اندر انہوں نے ہتھلا ہوتے ہیں جو شکر ہے پہنا ہے، لیکن نجات کا پھل نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی نجات جو ہے اس کے ساتھ وہ پھل بھی کیا کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اور مہیا کرتا ہے۔ پاسٹر ندیم بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں اور آخری دنوں میں برگشتگی ہوگی، تو میں انہیں یہ سمجھا رہا تھا کہ برگشتگی کی ایک شکل یہ ہے، برگشتگی کی ایک شکل یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کریں گے، نجات یافتہ ظاہر کریں گے، کلیسیا اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، لیکن اندر سے برگشتہ کا مطلب کیا آتا ہے کہ خدا کے کلام کو نہ ماننا، اس کے احکام کو نہ ماننا، یہ برگشتگی ہے۔ اور یہ برگشتگی کا دور شروع ہے، اور یہ برگشتگی کا دور بڑھتا چلے جائے گا۔ لوگ اپنے آپ کو ظاہری طور پر ہر چیز جو ہے وہ ظاہر کریں گے اور ہر کام جو مذہبی ہے کریں گے، لیکن جو کلام کہتا ہے اس کے اثر کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو قبول نہیں کریں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے۔ تو یہ برگشتگی کا دور جو ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں، ویسٹرن میں، ایشیا میں، دوسرے ممالک میں، کہ لوگ خدا کے کلام کو، ہولناک بات ہے، پیچھے کر کے اپنی چیزوں کو وہ لا رہے ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ پاس کر رہے ہیں۔ یہی برگشتگی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا، ہزاروں سال پہلے کہہ دیا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہی میں۔ خداوند کہنا اچھی بات ہے، نعرے لگانا اچھی بات ہے، اوکے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو مجھے اے خداوند پکارتے ہیں، ان میں سے کوئی سارے، ان میں سے خدا کی بادشاہی میں، بلکہ کون جائے گا؟ کیا لکھا ہے جواب دیں، کون جائے گا؟ یسوع مسیح نے کہا جو میرے باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہی جائے گا۔ ضروری نہیں کہ نعرے لگانے والے سارے چلیں گے، ضروری نہیں کہ اے خداوند اے خداوند اے خداوند۔ اس لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں، یہ بھی علم الہیات کی بات ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ بھی سن لیں کہ ہم زیادہ دفعہ نہ لیں۔ میں کہتا ہوں آپ ہزاروں اربوں دفعہ نام لیں اس کا، وہ بے فائدہ نہیں۔ بے فائدہ پتہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، میں اس کی آیت ہی دیتا ہوں، مرکز کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت میں، کہ یہ لوگ ہونٹوں سے کیا کریں گے لیکن ان کے دل دور ہے، دل پر اثر نہیں ہے، نجات کا پھل نہیں ہے، راست بازی کے پھل نہیں ہے، لیکن ہونٹوں پر تعظیم ہے، ہونٹوں پر اس کی تعظیم ہے، لیکن باطن میں
होठों पर भी हो तो ये खूबसूरती है। हालेलुया। और बहुत से लोग आपने देखा होगा उनकी जिंदगियां फलों से, जो खुदा के फल हैं, कलाम के फल हैं, दीनदारी के फल हैं, वो नजर नहीं आते, लेकिन कभी कभी लोग बहुत दफा नाम ही लेते चले। यीशु मसीह ने, क्योंकि जब यीशु मसीह की बातें करते हैं तो उसे सारे मानते हैं, चैलेंज। यीशु मसीह ने कहा गैर कौमों की तरह की ना करो, ना बोलते हो कलाम की कली, गैर कौमों की तरह बाक बाक ना करो, कि जब आपको मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो बाकी हमें बाक बाकी। ये बाइबल की बातें हैं, खुदा के कलाम की बातें हैं। इन्हें समझने की क्या है जरूरत है, इसका असर कबूल करने की क्या है जरूरत है, इसे अपने दिल में रखने की क्या है। अगर दिल से हो तो सारा दिन आप दुआ करो। ये भी मैं बता दूं कि आप वो न रहे मगालते में, वो बेफायदा नहीं। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। खुदा हमारी प्रस्तुति पर तक नशी हो जाता है। खुदा हमारे पुकार को सुनता है। जब पुकारते हैं वो जवाब देता है। जब उसकी हजूरी में आते हैं, जब उसकी इबादत करते हैं, वो उसका अजर हमें देता है। लेकिन अगर होठों से हो, जाहिरी हो, जिंदगी फलदार ना हो, फल नजर ना आता हो। यीशु ने कहा है, मैंने नहीं कहा, कि दरख्त अपने देखो इधर आपको फल भी लगा है तो मेरे पत्ते पत्ते फल बहुत सारी चीजें हैं। अब आखिर में जल्दी से बता देता हूं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में कि मैंने तुम्हें चुन लिया और बहुत सा क्या लाओ, थोड़ा या ज्यादा फल लाओ। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील ही में 15वें बाब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो ही बहुत सा क्या लाती है, और फिर जो फल लाती है। ये देखे दो चीजें यहाँ भी सीखने वाली है। जो डाली फल लाती है उससे वो क्या करता है, छांटता है। छांटने से क्या मुराद है? जी हाँ, माली क्या करते हैं, काटता है। हाँ, एक चीज उन्हें रखी है जो तलवार की तरह, थड़ल थड़ल कटा भाई कटा। लेकिन क्यों करना है? ज्यादा फल है। कितने हम ज्यादा फल लाना चाहते हैं? मैं भी आपके साथ ही, मैं को आपसे बाहर नहीं। तो फिर खुदावन क्या करेगा? छांटेगा, दरांती के साथ काटेगा। तो हम क्या कहेंगे? ना 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 ना, फल ले आइए ना लाइए, सानों भाई दरांती नहीं लानी भाई, सानों बड़ी दर्द होंगी। लेकिन कलाम में लिखा है जिसको छांटता है। दो बातें क्या मैंने कही थी? छांटेगा किसको? जो फल, इसे याद रखना है, ये गहरी बात है। छांटता किसे है? जो फल लाती है, ला रही है, उसे ही छांटेगा। तो जो फल ही नहीं डाली ला रही, उसे वो क्या करेगा? छांटेगा। और वो कह रहा है किस है वो? उन्हें कह देते मैं अपना छान डंडा टाइम में की लाना है, उन्हें कह गए वो कर दे। तो आप शुक्र करें जब खुदा हमें छांटता है कलाम के वसीला से।
पाक रूह के वसीला से जब हमें आजमाइशों में से भी गुजरने देता है, छांटता है, जब हम पर आजमाइशें आती हैं तो वो चाहता है कि पहले हम सोना है, पहले ही सोना है, लेकिन बाजी की बन जाए। हाँ जी, सोना है हम पहले ही, लेकिन वो भट्टी में डालता है ताकि हम कुंदन बन जाए। मेरा कुंदन मसीह नहीं, कहीं ना कुंदन मसीह, लेकिन मसीह कुंदन किस तरह बनाता है? भट्टी में से गुजारता है। अगर आजमाइश आ गई है, ईमान में कायम रहे। हालेलुया। अगर परेशान आ गई है, ईमान में कायम रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो हमें आजमाइश में से निकालने की राह भी तैयार कर देगा। हम ईमान में कायम रहें, और फिर जब कायम रहेंगे तो पहले से ज्यादा बरकत मिलेगी। हालेलुया। पहले से ज्यादा फल हमें हमारी जिंदगी में लग जाएंगे। अय्यूब नबी की जिसकी बड़ी मिसाल देते हैं, जिस तरह तूने दिया उस तरह तूने लिया, अल्लाह असली हम चुका ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे ही बच्चे एक दफा मर गए, बिजनेस भी सारा खत्म, नौकर चाकर भी सारे खत्म, एक कोई बचिया जड़ा के मतलब आ गया। फिर उन्हें क्या कि तूने दिया। हाँ जी हाँ, मैं कभी कभी कहता हूँ हम ये किस तरह कह सकते हैं, जिस तरह उसने कहा कि जिस तरह अय्यूब ने कहा तेरे बंदा ने, हम भी उसी तरह कहते, हम उसी तरह। खुदा ताकत है तो कह भी सकते हो, लेकिन जानते हैं छोटी जी नहीं आजमाइश दी, कैसी कहने आए खुदा के एक दूसरे घर दे मेरे मान लग, और दुआ कर, और दुआ कर, और गिरजे जा, और कलाम सुन, और उसे टाइम है भी फजूल गुजार, पीछे कितना काम पे है, मेहमाना ने आना है, कपड़े धोने, सफाइयां करनी है, तो दिन दे सारे घर के काम कर दे, हो जा छोटी आजमाइश में हम चिल्लाते हैं, खुदा मुझे ना छाड़। लेकिन अगर आप इस भेद से वाकिफ हो जाए, सह जाए, ऐसे थोड़ा लिखा बाइबल में, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और खुदा हमें छांटता है, फिर हमने उसके साथ पैवस्त रहना है, डाली को कायम रहना है, जुड़े रहना है। और अगर जुड़े रहेंगे, कायम रहेंगे, तो फिर खुदा हमें ज्यादा फजल देगा और हर तरह का फल डाली में लग जाएगा, क्योंकि लिखा है कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के साथ पैवस्त होने से, जुड़े रहने से, उसके साथ रिफाकत रखने से हम ज्यादा फल देखेंगे अपनी जिंदगी में, खानदान में, और हमारी जिंदगी हर तरह के फलों से फिर लदी होगी। और खुदा के पाक कलाम में हम क्या करें? हम उससे जुड़े रहें। हम क्या करें? हम कलाम के असर को, उसकी बातों को, उसकी पावर को कबूल करें। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा हलीमी जो है, बंदा कहते हैं बड़ा हलीम है, यदि खूबी दसो, मैं नंबर 1 दसा या नंबर 4? उन्होंने कहा जी नंबर 1 दसो हलीमी दी खूबी। मैं क्या, बड़े खादम थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैं क्या, नंबर 1 हलीम बंदे की खूबी ये है कि वो खुदा के कलाम को हलीमी से कबूल कर देता है। हलीमी है नहीं हमें कपड़े मुचड़े वाले ने वो पॉलिश नहीं हुए, ये हलीमी को नहीं, ये हमें रियाकारी भी कभी कभी हो सकती है, सही भी हो सकता है, रियाकारी भी हो सकता है।
हलीम बंदा दुनिया में वो है ईमानदार जो खुदा के कलाम को उसी तरह कबूल कर लेता है जिस तरह कलाम में लिखा है और खुदा के सामने झुक जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम हूं, मुझसे सीखो, जो मेरा बाप कहता है वही मैं कहता हूं, जो मैं बाप से सुनता हूं वही करता हूं। और उसने कह दिया, यहां तक नकात यहां भी कहते हैं, उसने कहा मेरा बाप मुझसे बड़ा है। बड़ा वो हैसियत में नहीं, वो बाप बेटा रूह कुद्दुस एक ही जलाल है उनका, एक ही उनकी जात है, एक ही उनकी मर्जी है, लेकिन एक दूसरे का क्या है एहतराम। जिस तरह बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द अपने उस्ताद से जो कामों में हो भी जाए लेकिन एहतराम में बड़ा नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह का रिश्ता, बाप का रिश्ता एहतराम का रिश्ता है। उसने कहा बाप मुझसे बड़ा है। उन्होंने कहा कहते हैं जी वो बड़े छोटे ने, वो एहतराम की बात है। बाप बेटे पाक रूह में एहतराम इज्जत एक दूसरे को जला देते हैं। इसलिए हम क्या करें, हम खुदा के हुक्मों को माने और खुदा से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी नजात के फलों से लदी जिंदगी हो, तो मुझे ताकत दे, फजल दे, मुझे कुव्वत दे और मैं ख्वाहिश रखूं कि जो तूने मुझे नजात बख्शी है ये तो मुफ्त है, अब मेरी जिंदगी में नजात के फल आए, लगे नजात के फल, तो खुदा हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। पाक रूह के वसीला से हमें कुव्वत देगा, हमें ताकत देगा। हम कमजोर हैं लेकिन जब उसका पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें ताकत बख्शता है। और फिर लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है, और उस कहता है कि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ताकत मांगे, फजल मांगे कि खुदा तूने निजात दी है, तेरा शुक्र, तूने हर तरह की बरकत दी है, तेरा शुक्र। हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी आ जाए और ऐ आसमानी बाप हमारी जिंदगी रासबाजी के फलों से, नजात के फलों से भरी हो, और वो रूह कुद्दुस के वसीला से है। हम रूह कुद्दुस की कुव्वत और कुदरत मांगते हैं, हम तेरे कलाम का एहतराम करते हैं, हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं। इसका फल जो है ऐ खुदावन वो हमारी जिंदगी में लगे। हमें खुदावन हम तेरे साथ लिपटे रहेंगे, हम तुझ में डाली की तरह कायम रहेंगे। अगर तू छांटेगा तो ऐ खुदावन हमें ताकत दे कि हम बर्दाश्त करें, ईमान में कायम रहें, आज़माइशों में कायम रहें और अपनी सारी फिक्रें तुझ पर डाल दें। गॉड ब्लेस यू।